एक मित्र का प्रश्न है, तत्क्षण संबोधि या सडन इनलाइटमेंट की घटना कैसे घट सकती है और घट सकती है तो फिर हमें क्यों नहीं घटती और इसके लिए क्या करना चाहिए। ये घटना घट सकती है, अभी यहीं घट सकती है, मगर आपके पास कुछ भ्रांतियां हैं, आपके प्रश्नों में कुछ इल्यूजन है, उसको पहले समझना चाहिए। पहली बात कि आप बताते हो कि ये घटना घट सकती है, तो ये घटना फिर नहीं घटेगी, क्योंकि घट सकती है जब आप कहेंगे इसका अर्थ होगा अभी तक तो घटी नहीं, आगे जाकर क्या घट सकती है। ये ऐसी ही बात है जैसे किसी के जेब पे पैसा है मगर वो कह रहा है क्या मुझे पैसा मिल सकता है। वो भूल गया, उसके जेब पे पैसा था, वो वहाँ कभी देखा नहीं और उसको लगता है कि उसके पास पैसा नहीं है और वो पूछ रहा है कि क्या मुझे बाहर से कभी पैसा मिल सकता है। तो मिल सकता है कहेगा तो उसका हाथ कभी जेब में जाएगा नहीं, क्योंकि ये उसने माना ही नहीं कि उसके पास ही पैसे हैं। अगर उसके पास ही पैसा है, वो अगर जानता तो ये प्रश्न उसको पूछता नहीं कैसे मिल सकता है। तो घट सकता है संबोधि की घटना कहने का यही अर्थ है कि आप मान रहे हो कि आपके पास संबोधि की घटना नहीं है, आगे जाकर क्या वो घट सकती है। आगे जाकर कभी घटेगी नहीं, क्योंकि परमात्मा तो पहले से ही है ना। हम परमात्मा हैं, हमारे भीतर परमात्मा का वास है। जैसे किसी के जेब में पैसे हैं पहले से ही, ऐसे ही परमात्मा हमारे साथ है, हम परमात्मा ही हैं। तो कोई प्रश्न अगर पूछ ले कि क्या परमात्मा घट सकता है, तो उसको नहीं घट सकता है, क्योंकि उसने ये मान के रखा कि अभी उसके पास परमात्मा नहीं। ऐसा कभी भी नहीं होगा हुआ कि परमात्मा आपके पास है ही नहीं और आगे जाके परमात्मा आपको मिल सकता है और आपको कुछ करना होगा। परमात्मा इसीलिए घट सकता है अभी और यहीं, क्योंकि परमात्मा आपके पास है ही, पहले से ही है। आपको अभी वो पैसे मिल सकता है क्योंकि आपके जेब पे ही वो है, आपका ध्यान वहाँ गया नहीं, ये दूसरी बात। यहाँ समस्या इतनी ही हुई कि आप भूल गए, आप इस बात को भूल गए कि आप परमात्मा हैं और आप बाहर पूछ रहे हैं कि क्या मुझे परमात्मा मिल सकता है। इस बात को अच्छे से आप देखो, क्या परमात्मा आपके साथ सदा से ही नहीं है। और इसमें दूसरी भ्रांति ये है कि आप प्रश्न पूछते हो कि क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, ऐसा प्रश्न पूछोगे तो भी ये घटना नहीं घटेगी, क्योंकि क्या करना चाहिए में यही भ्रांति है। करना जहाँ आएगा वहाँ भी यही मान्यता होगी कि आपके पास नहीं है अभी, तो कुछ करेंगे तो बाद में वो मिलेगी। तो जो चीज़ कुछ करके मिल सकती है आपको, वो चीज़ परमात्मा नहीं हो सकती, क्योंकि परमात्मा कुछ करने से पहले ही है, तो आपको कुछ करना नहीं होगा। मगर हमारे मन में ऐसा ही तर्क आता है कि परमात्मा अभी तो घटता है, सभी को घटता है, मगर मेरे पास कुछ कमजोरियां हैं, मैं पापी हूँ या अज्ञानी हूँ, इसलिए मुझको कुछ समय लगेगा, मुझको कुछ करना होगा, कुछ अपने पाप को पखालना होगा, अपने मन को ठीक करना होगा, फिर बाद में जाकर परमात्मा मिल सकता है। तो माइंड ऐसा ही तर्क करेगा, क्योंकि अगर अभी ये घटना घट सकती है तो फिर मुझे क्यों नहीं घट रही। अगर ये बात गलत है कि परमात्मा कभी घटता नहीं, अगर घटता है तो मुझे क्यों नहीं घटता है, तो उसका एक ही कारण आप मान लेते हो कि आपके भीतर कुछ कुपात्रता है, आप कुछ अयोग्य हो, असक्षम हो। मगर ये बात भी झूठ है, क्योंकि परमात्मा ऐसा नहीं है जैसे कोई नेता होते हैं जो चाकरी चाहता है। नेता के आसपास जो ज़्यादा चाकरी करेंगे उसको वो ज़्यादा प्रसन्न होता है और उसको ज़्यादा दे देता है। तो ऐसे ही आपने परमात्मा को बना लिया। इसमें आप कहते हो कि परमात्मा हमसे नाराज़ है और उसको खुश करना है। उसको खुश कैसे करेंगे, कुछ करके, कुछ अपने को सुधार के, कुछ अपना पाप को निकाल के पखाल के कुछ योग्य बनने के बाद ही वो अगर मिलता है, तो इसका अर्थ यही हुआ कि आपने परमात्मा को एक नेता जैसा मान लिया जो चाकरी चाहता है, चाकरीबाज बना लिया। परमात्मा को कोई भी मतलब नहीं है आपकी चाकरी से। आप परमात्मा को खुश करने के लिए कुछ भी करो या कुछ मत करो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी जो समस्या है, आपकी जो भूल है, वो यही है कि आप परमात्मा को भूल गए। तो एक ही बात आपको समझनी है कि परमात्मा को फिर से याद करना है। तो आप परमात्मा को याद करेंगे तो परमात्मा अभी यहीं मिल जाएगा आपको, मगर कुछ करने में लग जाएंगे तो परमात्मा मिलेगा नहीं।
तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप अज्ञानी हो कि ज्ञानी हो, धर्मात्मा हो कि पापात्मा हो, चोर हो, साधु हो, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। जो याद करेगा उसको परमात्मा मिल जाएगा। जैसे जेब में पैसा है उसी को पता चलेगा जो याद करेगा कि उसके जेब में पैसा है, चाहे वो चोर हो, चाहे वो साधु हो। साधु हो तो भी अगर उसको याद आ जाए कि उसके जेब में पैसे हैं तो वो पैसा उसको मिल जाएगा। चोर है तो भी वो याद करेगा तो उसको भी मिल जाएगा। तो मन में इस भ्रांति को एकदम से आप बाहर कर दें कि आप अयोग्य हो, कुपात्र हो, आपके भीतर कुछ समस्याएं हैं, इसी कारण आपको नहीं मिल रहा। अगर ऐसा होता तो किसी को भी ये घटना नहीं घटती। जिसको भी ये घटना घटी, जैसे ओशो हो गए, कृष्णमूर्ति हो गए, बुद्ध हो गए, तो इनको इस कारण नहीं मिला कि ये पहले अयोग्य थे फिर बाद में योग्य बन गए, कुछ अपने को सुधार दिया इन्होंने, एकदम से धर्मात्मा बना दिया, अपने को निखार के कुछ ध्यान तपस्या इत्यादि करके फिर बाद में जाके इनको मिला। ऐसा नहीं है, बल्कि ऐसा है कि इन्होंने बहुत सारा किया मगर बाद में वो सब छोड़ दिया। तो हम अयोग्य व असक्षम या असमर्थ है नहीं। कोई भी हमारे भीतर समस्या नहीं कि हमको अभी ना मिल जाए। हमको अभी यहीं ये घटना घट सकती है आराम से, कोई भी प्रॉब्लम नहीं, कोई भी समस्या नहीं है। और हम मान के बैठे हैं कि हमारे भीतर समस्याएं हैं इसलिए नहीं हो रही। अगर अपने को निखार के सुधार के ये मिलता तो किसी को भी नहीं मिलता, क्योंकि कौन सुधार पाएगा अपने वृत्तियों को, अपने काम क्रोध लोभ मोह जो भी शरीर के इमोशंस है उनको कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकता। तो ये घटना कभी किसी को घटती भी नहीं। तो ये बात आपको समझनी चाहिए कि परमात्मा पाने के लिए आप अयोग्य नहीं हो, असक्षम भी नहीं हो। आपके भीतर काम क्रोध लोभ मोह ये होंगे तो ये बाधा नहीं है। और ये बात भी इसीलिए नहीं कि जैसे हम सोचते हैं हम तो दुखी दरिद्र है, अज्ञानी है, हमारे भीतर कमजोरियां हैं, मगर परमात्मा दयालु है, कृपालु है, इसलिए हमको दया कर देता है। जैसे हम भीख मंगे को दया कर देते हैं ना, उसको कुछ 4 पैसे दे देते हैं, ये जान के भी उसको देना नहीं चाहिए, वो उसके हाथ पैर है, वो कुछ करना चाहिए उसको, मगर फिर भी हम उसको दे देते हैं दया। तो ऐसे ही हमने परमात्मा की बना लिया है कि वो ऐसा दयावान है, कृपावान है। हमारे भीतर इतनी सारी समस्या होती है तो भी वो हमको कृपा कर देता है। ऐसा नहीं है। ऐसा है कि हमारे पास जो भी वृत्तियां हैं, जो भी अज्ञान है, अंधकार है, वो इसीलिए गलत नहीं है क्योंकि वो हमारी नहीं है, वो अस्तित्व के ही परमात्मा की है। आपके पास क्रोध है, आपके पास भय है, तो ये आपने इसको पैदा नहीं किया, आप इसका निर्माता नहीं हो, ये अस्तित्व में ये है, इसलिए आप योग्य हो, है। इस बात को समझ लो। इस कारण आप अयोग्य नहीं हो क्योंकि आपके भीतर ये भय है, क्रोध है। इस कारण आप अयोग्य नहीं हो गए भाई। भय क्रोध ये जो भी है हमारे जीवन में, अंधकार अज्ञान, ये हमने तो इसको पैदा नहीं किया, ये अस्तित्व में है और अस्तित्व में ये चीज़ें आवश्यक भी है। तो जो चीज़ें आवश्यक है वो परमात्मा ने उसको निर्माण किया, तो परमात्मा ही जाने वो सही हो है तो भी उसी का है, गलत है तो भी उसी का है। तो ये भाव आपके भीतर आना चाहिए, तो ही आपके भीतर ये हीनता बोध खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आप हीन हो, आप कुछ नहीं कर सकते, आपको हो नहीं सकता, परमात्मा आपसे नाराज़ है। और परमात्मा को नाराज़ होना का भी कोई कारण नहीं, परमात्मा के पास कोई भी रीज़न नहीं कि वो आपको रोक के रखें, आपको मिलने से बंद कर दें। ऐसा परमात्मा के पास कोई भी रीज़न नहीं, क्योंकि परमात्मा को इससे कुछ मिलने वाला नहीं। और परमात्मा स्वतंत्र है, मुक्त है, आनंदित है। जो आनंदित होगा वो दूसरों को भी आनंदित बनाना चाहेगा। तो परमात्मा की तरफ से कोई भी रुकावट नहीं है, वो नाराज़ नहीं होगा हमसे, हमारे भीतर क्रोध को देख के, हमारे भीतर अज्ञान को देख के, ऐसा नहीं है। तो ये 2 भ्रम आप अगर समझ लें तो घटना अभी यहीं घट सकती है। और इसमें मूल जो समस्या है वो यही है, एक छोटी सी भूल हुई है कि हम भूल गए हैं परमात्मा। हमारी भूल ये है कि हम भूल गए हैं परमात्मा को। और ये भी कोई बड़ी भूल नहीं, बहुत छोटी सी भूल है। हम जैसे किसी बात को भूल जाते हैं तो बड़ा कोई पाप नहीं हो जाता ना, तो इसमें भी हम कोई बड़ा पाप नहीं किया। हम भूल गए अपने को, मैं परमात्मा हूँ, इस बात को भूल गए और हम कहने लगे कि मैं कोई और हूँ, इस जात का हूँ, इस धर्म का हूँ,
महिला हूँ कि पुरुष हूँ कि गरीब हूँ कि धनी हूँ, तो समाज ने जो हमको परिचय दे दिया, हम उसी को मानने लगे कि मैं ये हूँ, और मैं खास जो हूँ उसको भूल गए। जैसे वो जेब में उसके भीतर पैसा था, मगर वो भूल गया कि उसके भीतर पैसा है, तो इतना ही उसको भूल हुआ, गलती हुआ। तो इसमें आपको फिर से याद करना होगा। इसको ही कहते हैं, ये सुमिरन है। सुमिरन का अर्थ है कि तुम याद करो कि तुम कौन हो। तुम भूल गए हो अपने को, तो तुम जब याद करोगे तब पाओगे कि तुम परमात्मा हो। क्योंकि परमात्मा कहीं गया नहीं, आपके साथ ही है और सदा से ही है। परमात्मा आगे जाके मिलने वाला नहीं है, वो पहले से ही है। तो आप भूल गए हैं ना, तो इतनी ही बात है। इस बात को अच्छे से समझने के लिए एक ओशो जो कहानी कहते थे, उसको आप अच्छे से समझ लें। एक बार किसी एक देश में एक सम्राट था और उसका एक बेटा था, एक ही बेटा था, मगर वो बहुत लफंगा और बेकार का था। तो क्रोध में आकर एक दिन उसने उसको देश से बाहर निकाल दिया, देश निकाला करवा दिया। और उस सम्राट का बेटा किसी अजनबी के देश में पहुंच गया, जहाँ की भाषा भी बोल नहीं सकता। तो वहाँ जाके वो कुछ काम भी नहीं दिया किसी ने, तो वो खाने के लिए उसको समस्या हो गई, तो वो मांगने लगा। तो मांगने के कारण वो बाद में भीख मंगा हो गया। वो 10 साल तक उस अजनबी देश में रहा और वो भीख मंगा होकर वहाँ घूमने लगा। एकदम से ही भूल गया कि वो सम्राट का बेटा है, राजकुमार है, बाद में वो राजा हो सकता है। ये सब बात भूल गया, क्योंकि इस बात को याद करके भी उसको कुछ मिलने वाला नहीं। वो तो भीख मंगा हो गया ना, उसको तो भीख मांगना है। तो एक भीख मंगा अपने को सम्राट जानेगा तो कैसे वो भीख मांग सकता है। जैसे हम भी ऐसे परमात्मा है, परमात्मा के द्वार से ही हम बाहर आए हैं जीवन में। और हम अभी जिस समाज में, अजनबी के समाज में हम रह रहे हैं, यहाँ आकर हम भूल गए अपने को, हम कौन है। इस सोसाइटी ने जो हमको परिचय दिया उसी को मानने लगे कि हम कौन हैं, क्या है। तो हमने भी ऐसे ही मान के रखा कि हम भी भीख मंगे हैं, भिखारी हैं, दुखी है, दरिद्री हैं, इस जात का है, इस देश के हैं। मगर बाद में वो राजा जो था वो बुढ़ा हो गया, और वो उसको लगा कि उसका जो राज संस्था है उसको आगे बढ़ाने के लिए उसका उत्तराधिकारी कोई नहीं, तो उसका जो एक ही बेटा थे उसको ढूंढ के लाना चाहिए, क्योंकि उसी का खून है। तो उसने अपने पदाधिकारियों को भेजा उसको ढूंढने के लिए, और अधिकारी उस देश में चले गए जहाँ वो भिखमंगे बन के मांग रहा था। उसके पास जाके अधिकारियों ने उसको नमस्कार किया, महाराज कहा। तो महाराज कह के उसके आगे प्रणाम करने से ही एकदम से उसको ख्याल आ गया, याद आ गया, वो तो भिखमंगा नहीं है, वो तो सम्राट है। एकदम से उसको तत्क्षण संबोधि हो गई, याद आ गया उसको। वो भूल गया था कि वो सम्राट था, अपने को भिखमंगा मान के वो रहा। मगर इस घटना ने उसको एकदम से याद दिला दिया, और उसके भीतर का जो भी पावर था, शक्ति था, एकदम से प्रकट होने लगा। वो अब ऐसे बोलने लगा जैसे सम्राट बोलते हैं, ऐसे आदेश देने लगा लोगों को, ऐसे चलने लगा। उसकी चाल डाल ही बदल गई। पहले उसकी चाल डाल थी भिखमंगे जैसी, दीनहीन लोगों के आगे झुकता था, हाथ पसारता था मांगने के लिए। क्या घटना घट गई एकदम से। उसके भीतर के जो भिखमंगा है वो कहाँ चला गया, उसके भीतर जो भय थे वो कहाँ चला गया, वो एकदम से उसके भीतर पावर कहाँ से आ गया। एक ही बात से आया, सुमिरन से। उसको सुमिरन हो गया, उसको याद आ गया, हाँ वो तो सम्राट है, और आगे जाकर वो सम्राट होने वाला है। तो यहाँ भी ऐसा ही है, कोई हमको कह दें आकर कि तुम तो परमात्मा हो, क्या यहाँ दीनहीन बन के बैठे हो, तो एकदम से हमारे भीतर भी परमात्मा की शक्ति पैदा होने लग जाएगी। हम भी परमात्मा की गर्जन हो जाएगी, हम शेर जैसे प्रकट हो जाएंगे। भूल गए, इतनी ही बात है। ऐसे एक दूसरी घटना विवेकानंद कहते थे कि एक बार जंगल में एक शेरनी गर्भवती थी, और वो कहीं भाग रही थी। भाग दौड़ में ही उसका जो गर्भ में बच्चा था वो किसी गड्ढे में निकल गया, और वो शेरनी को पता नहीं हुआ, वो आगे चल गई, और उसका जो बच्चा है वो पेड़ का खड्डे में गिर गया। शेरनी तो चली गई, मगर छोटा बच्चा वहाँ चिल्लाने लगा, और धीरे धीरे वो किसी तरीके से वो बाहर आ गया खड्डे से, और इधर उधर देखा तो कोई भी नहीं। कुछ क्षण बाद वहाँ एक भेड़ी के बथान वहाँ आया, और वो भेड़ियों के बथान के पीछे वो बच्चा भी चलने लगा, शेर का बच्चा। भेड़ियों ने भी उसको कुछ नहीं किया, आने दिया, क्योंकि इससे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, छोटा है, कुछ कर नहीं सकता।
शेर का बच्चा भी कहाँ जाता, कमज़ोर था, तो भेड़ियों के पीछे चलता रहा, उन्हीं के साथ उठता बढ़ता सोता खाता। तो वो भूल गया कि मैं शेर हूँ, वो मानने लगा कि मैं भी इन्हीं ही तरह भेड़ हूँ। तो वो भेड़ की जैसे ही चाल वो करने लगा, ऐसे ही घबराता जंगल में। वो शेर का बच्चा धीरे धीरे बड़ा होने लगा और उसका शरीर एकदम से शेर जैसा दिखने लगा। वो हष्ट पुष्ट जवान भी हो गया, मगर फिर भी उसको पता नहीं होता कि वो शेर है। उसको ये लगता है कि वो भेड़ ही है। तो भेड़ की जैसी ही उसकी चाल है, भेड़ की जैसी ही वो घबराता। एक बार ऐसा हुआ कि उस पठान में एक बुढ़े शेर ने आक्रमण कर दिया और सब भेड़ी डर से तितियाने मिमियाने लगे और वहाँ से भाग गए। और ये हट्टा कट्टा जो शेर का बच्चा था ये भी भागने लगा। बुढ़ा शेर था, उसको ये अचंभित लगा ये बात। वो तो भूल ही गया कि वो खाने के लिए आया है किसी को। उसको ये लगा कि इतना हट्टा कट्टा जवान शेर होकर वो क्यों मुझको देख के डर से भाग रहा है भेड़ियों के जैसे। उसको जिज्ञासा हुई, इसलिए उसके पीछे दौड़ा, किसी भी तरह उसको पकड़ के लिया और उससे पूछा कि भैया तू क्या इतना हट्टा कट्टा जवान शेर होकर भी तू क्यों घबरा के भाग रहा है। वो शेर कहने लगा, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे जाने दो। रोने लगा वो तो। फिर बुड्ढे शेर को लगा कि इसको कोई भ्रांति हो गई, कोई इल्यूजन हो गया, ये इसको पता नहीं हो रहा है कि इसके भीतर कितनी शक्ति है और ये क्या है, ये भूल गया। तो उसने उसको किसी तरह घसीट के एक नदी के किनारे ले गया और वहाँ पानी में उसका जो प्रतिबिंब है उसको दिखाया। उसको कहा कि देख भाई तो क्या है, अपना भी दिखाया वहाँ चेहरा, अपना प्रतिबिंब भी उसको दिखाया और उसका भी दिखाया। और जब उस शेर ने अपना प्रतिबिंब देखा पानी में, एकदम से उसके भीतर से गर्जन निकलने लग गई। उसको याद आ गई ये बात कि वो कौन है। वो जब्बर एक शेर है, खतरनाक शेर है, उसके भीतर बहुत पावर है। ये बात उसको पहली बार वहाँ पता चली। तो हमारे साथ भी ऐसा ही हुआ, हम भी इसी कारण भूल गए, जैसे शेर भूल गया था कि वो शेर है, अपने को भेड़ी मानने लगा। क्योंकि भेड़ी के बीच में पैदा हुआ, उन्हीं के बीच में उन्हीं के संस्कार सभ्यता वो सब सीख गया और उसी कारण वो भयभीत होने लगा। हम भी जिस समाज में पैदा हो गए, भेड़ियों के ही समाज है, और समाज में क्या क्या नियम है, क्या करना है क्या नहीं करना है, वो हम सीख गए और हम उन्हीं के जैसे हो गए और भूल गए कि हम तो सम्राट हैं, हम तो शेर हैं, परमात्मा हैं। तो हमारे भीतर असीम शक्ति और ऊर्जा होने के बाद भी हम दीनहीन होकर रह गए। हमको भी कोई बुढ़ा शेर किसी तरह हमको लेके जाएं किसी नदी के किनारे जल में, तो उसका प्रतिबिंब हमको दिखा दे, तो हमको भी पता चल जाएगा कि हम परमात्मा हैं। और यहाँ पर जो बुढ़ा शेर है वो गुरु का सिंबल है और जो जवान शेर है वो शिष्य का सिंबल है। शिष्य इसी तरह अपने को भूल गया और दिनहीन हो गया, और बुढ़ा शेर जो है वो असम्मित हो गया कि ये कैसे भूल गया, ये तो परमात्मा है। तो दया के कारण, करुणा के कारण उसको वो किसी तरह उसका प्रतिबिंब दिखाने लगा। तो गुरु यही काम करते हैं, गुरु शिष्य को उसका प्रतिबिंब दिखा देते हैं कि भैया तू देख ले, ठहर जा, रुक जा, अपना प्रतिबिंब देख ले, तू कौन है उसको पहचान ले, याद कर ले। तो याद करेगा तो तू पाएगा कि तू तो असीम है, विराट है, अनंत है, परमात्मा है। तो जो आप प्रश्न पूछ रहे हो, क्या समोधि की घटना अभी घट सकती है? घट सकती नहीं, घटी ही है। वो कहीं गई नहीं, हमारे पास ही परमात्मा है, इसलिए घट सकती है का कोई प्रश्न नहीं। और इसके लिए क्या करूं? इसके लिए कुछ करना नहीं है, इतना ही करना है कि याद करना। और याद करना कोई क्रिया नहीं होता है, याद कर लो, सुमिरन कर लो, देख लो अपने भीतर आप क्या हो, क्या मान के आप रखे थे अपने को और आप क्या हो, इस बात को आप अच्छे से समझ लो, तो अभी घटना क्यों नहीं घटेगी। मगर इसने आपको याद दिलाने के लिए कुछ समय तो लगेगा आपको, क्योंकि आप भूल गए हैं बहुत सालों से। जब आपको याद आ जाएगा तब ये घटना घट जाएगी। तो ऐसी याद दिलाने के लिए ही ये प्रवचन, सत्संग कार्यक्रम ये सब होते हैं। मित्रों, ऐसे कुछ प्राइवेट गाइडेड मेडिटेशन और सत्संग में जुड़ने के लिए आप मेरे साथ व्हाट्सएप में जुड़ सकते हो, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।